नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल में गंगा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी भारत की सबसे प्राचीन नदियों में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो गंगा नदी पढ़ने के पहले हमें देखेंगे नदियों का जो भारत में बहाव है वो किस प्रकार से है। तो भारत में दो प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं, पूर्ववर्ती नदी और अनुवर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी वे नदी होती हैं जो हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले बहती थी और हिमालय पर्वत के बन जाने के बाद भी उन्होंने अपना मार्ग यथावत रखा, अर्थात हिमालय पर्वत को काट करके बहा। ऐसी नदी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। जैसे सिंधु सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, तीस्ता आदि नदियां हैं जो हिमालय पर्वत को काट करके अपना स्थान पूर्ववर्ती बनाए रखा। और अनुवर्ती नदियां वे नदियां हैं जो वर्षा के जल द्वारा अपना मार्ग का निर्माण कर लेती हैं और जिस साइड में ढलान होता है उस साइड में ये बह जाती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अनुवर्ती नदी वर्षा के जल द्वारा जो जल प्राप्त करती हैं और अपना बहाव ढलान की दिशा में ही निर्धारित कर लेती हैं। तो वे अनुवर्ती नदी है। और पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय पर्वत के पहले थी और उसी दिशा में अपना स्थान बनाए रखा, उसी में एक नदी है गंगा नदी। तो गंगा नदी किस नदी का उदाहरण है? पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। और भारत में बहाव की दृष्टि से गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, जो बहाव की दृष्टि से 2525 किलोमीटर और जो जल धारण क्षमता है उसकी दृष्टि से 2415 किलोमीटर। जल धारण क्षमता की दृष्टि से 2415 किलोमीटर और लंबाई की दृष्टि से 2525 किलोमीटर गंगा नदी है। इसके बारे में देखेंगे और क्या विशेषता है गंगा नदी की। गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता, इसमें बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी ये विषाणु हैं। बैक्टीरियोफेज विषाणु हैं जो उसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं पर अपना जीवन बिताते हैं या उसी पर आश्रित रहते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज कहाँ पाए जाते हैं? गंगा जल में पाए जाते हैं, जो गंगा जल को शुद्ध करने में सहयोग करते हैं। ठीक, दूसरी चीज, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जो गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख से निकली है और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकली है, ये दोनों बांग्लादेश में मिलती हैं। और पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में, भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सुंदरबन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या होता है इसके बारे में देखेंगे हम। एक होता है डेल्टा, एक होता है ज्वारनदमुख या एक्सचुअरी। तो डेल्टा में नदियां जब अपने मुहाने पर पहुंचती हैं, अर्थात अपने अंतिम अवस्था पर पहुंचती हैं जहां वो सागरों में मिलती हैं, तो वे इस तरह से बॉर्डर पर पहुंचने के बाद कई वितरकाओं में बंट जाती हैं। यानी वो कई वितरकाओं में बंटने के बाद वो इस तरह से सागर में प्रवेश करती है। ठीक, यानी डेल्टा वह कहा जाता है, शब्द कहा जाता है जब नदियां अपने मुहाने पर पहुंचने के पहले कई वितरिकाओं में बढ़ जाती हैं और यहाँ एक खाली स्थानों पर मिट्टी लग जाती है या जो मलबा बहा करके ले जाती हैं, इसको यहाँ ये छोड़ देती हैं। और ज्वारनदमुख क्या होता है या चोरी क्या होता है? जब नदियाँ अपने मुहाने पर पहुँचती हैं तो वे सीधे प्रवेश कर जाती हैं। नदियाँ सीधे अपने मुहाने पर पहुँचकर सीधे समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, तो उसे बोलते हैं ज्वारनदमुख या एक्चुअरी। ठीक, तो जब कई भी तरीकाओं में बढ़ जाती हैं जा करके, तो
तो उसे बोलते हैं डेल्टा। और जब नदियाँ सीधे जाकर के मिल जाती हैं तो उसे बोलते हैं एक्चुअरी या ज्वारनदमुख। जैसे भारत की पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी ज्वारनदमुख या एक्चुअरी का निर्माण करती है। इस प्रकार से तो नर्मदा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तभी डेल्टा और ज्वारनदमुख हम समझ गए। आगे देखेंगे। गंगा नदी उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां निकलती हैं। जो अलकनंदा है ये सतोपथ ग्लेशियर जिसे क्षीर सागर के नाम से भी जानते हैं से निकलती है। और भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है और ये उत्तराखंड में मिलती हैं। और जहाँ मिलती हैं उसको देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और देवप्रयाग से इसे हम गंगा नदी कहने लगते हैं। देवप्रयाग से यानी कि गंगा नदी देवप्रयाग से नाम पड़ता है और यहाँ अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है या संगम होता है। आगे इसकी देखेंगे बाएं साइड से और दाएं साइड से सहायक नदियां ऐसे आती हैं। जब नदियां इधर जाती हैं तो इस साइड को बाएं साइड बोलते हैं, इस साइड को दायां साइड बोलते हैं। तो बाएं साइड से आने वाली नदियां और दाएं साइड से आने वाली इसकी सहायक नदियां। तो इसकी सहायक नदियों में दाएं साइड से आने वाली नदियों में यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री के बंदरपूछ चोटी के यमुनोत्री से निकली है। और यमुना की सहायक नदी टोंस, चंबल, बेतवा, केन। यमुना की सहायक नदी याद रखिएगा, यमुना की सहायक नदी बेतवा, चंबल, केन, टोंस। ठीक, तो एक सूत्र आप याद रख लीजिएगा, यमुना बेच के, क्योंकि कभी कभी सहायक नदियों को पूछ लेता है। तो यमुना बेच के बेतवा, चंबल, केन और टोंस अलग से जोड़ लीजिएगा। तो इस तरह से बेतवा, चंबल, केन और टोंस यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? यमुना गंगा की सहायक नदी है, जो इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। आगे यमुना की सहायक नदियों में चंबल नदी, जो जानापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से निकली है, इसकी सहायक नदी काली, सिंध, पार्वती, बनास और क्षिप्रा। ये जो क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी इसी के तट पर जो उज्जैन है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और भारत में जो 4 मेला लगता है, महाकुंभ जो लगता है, महाकुंभ वो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। इसके अलावा हरिद्वार में गंगा नदी किनारे, नासिक और हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और इलाहाबाद 4 जगह महाकुंभ का मेला लगता है, जिसमें क्षिप्रा नदी के तट पर जो चंबल की सहायक नदी है उज्जैन में लगता है। आगे देखेंगे तो ये चंबल की सहायक नदियां हो गई। फिर दक्षिण से उत्तर की ओर आकर मिलने वाली सोन सबसे लंबी नदी है। गंगा की दक्षिण से उत्तर की ओर, सीधे उत्तर की ओर आकर के मिलने वाली सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा इसको। आगे दामोदर नदी, जो ये भी दाहिने तरफ से आकर के मिलती है। सबसे दक्षिण में, सबसे पूर्व में जो हिमालय पर्वत से आने वाली नदियां हैं, इन नदियों में महानंदा, जो बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से होकर के प्रवेश करती है, ये सब हिमालय की नदियों में सबसे पूर्व में मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है, जो हिमालय से नदियां आती हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे उत्तर से कौन सी नदियां आ रही हैं। उत्तर से रामगंगा और गोमती।
गोमती के बारे में देखिएगा। गोमती एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, एकमात्र नदी जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। फिर घाघरा, जिसे कराली के नाम से जानते हैं। गंडक, कोसी, गोसाईनाथ नेपाल से निकली है। महानंदा। आगे देखेंगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो मानसरोवर झील से निकली है, आती है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश करने के बाद इसको जमुना के नाम से जानते हैं। और जहाँ ये मिलती है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी, तो बांग्लादेश के आगे इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर आगे आने पर मेघना नाम की नदी से मिल जाती है। तो जहाँ ये एक तरह से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, वहाँ इसे मेघना के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। और सबसे लास्ट में जहाँ ये मुहाने पर जाती है, वहाँ मेघना नाम की नदी आकर मिलती है, तो वहाँ इसे मेघना के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। और यमुना की लंबाई देखेंगे तो यमुना की लंबाई 1385 किलोमीटर है। तो ये आपकी गंगा से संबंधित प्रमुख सहायक नदियाँ थी। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।